हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, मीन्स हमें ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनके पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। द की कंसेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज पीकेबी वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। मीन्स अगर किसी कंपाउंड की पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है यानी कि उसकी बेसिसिटी कम है, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से नहीं देगा। तो अगर मैं देखूं बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी उतनी जल्दी से वो उसको डोनेट कर देगा। तो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी तो जल्दी से डोनेट करेगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बेसिसिटी प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर इंक्रीज होंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। और एक और तरीका है, बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे किसी कंपाउंड पे तो उसकी बेसिसिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से जो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो भी कम होगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहाँ पर, इसको मैं बोल देती हूँ कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे और प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, जो माइनस आर ग्रुप दिखाएंगे और माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे और माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो मैं इन चारों कंपाउंड्स को वन बाय वन ड्रॉ करती हूँ और फिर इनको कंपेयर करेंगे हम। तो देखिए, पहला कंपाउंड हमें दिया गया है यहाँ पर बेंजीन रिंग, इस पे नाइट्रोजन है और दो CH3 ग्रुप है और साथ में है OCS3। नेक्स्ट कंपाउंड we have given N and here is CS3, then CS3. Next one is this NH and here CS3 and इस पे एक CN ग्रुप लगा हुआ है, वो मेटा पोजीशन पे है। अब यहाँ पर NH CS3 और ये यहाँ पर है OH, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे CS3 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो यानी कि ये क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे। मीन्स नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और OCS3 भी क्या होता है, ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेजता है प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू, मीन्स प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, जिससे क्या होता है इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इजीली से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, डोनेट इजीली, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप पे आते हैं, दूसरे कंपाउंड पे। दूसरे कंपाउंड में हमें दो प्लस आई इफेक्ट दिए हुए हैं, ये भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारा पहला कंपाउंड है उससे कम, क्योंकि पहले कंपाउंड में प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप भी है। चलिए सी पे आते हैं, ये बी था। सी पे आते हैं, CN क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई। और इस पे एक ही प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन CN क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे खींचता है रिंग से, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इजीली इनको डोनेट नहीं कर पाता यहाँ पे। और OH भी क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। बेंजीन इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इस पे जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी एक प्लस आई इफेक्ट है खैर, लेकिन हम C और D का अगर कंपेयर करें तो CN जो ग्रुप होता है वो मोर पावरफुल होता है एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन OH। तो ये
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा CN, और इस C कंपाउंड को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो यानी कि C जो है हमारा वो तो हो जाएगा लीस्ट बेसिक। और एक ग्रुप में क्या है, एक कंपाउंड में क्या है, 2 प्लस I इफेक्ट वाले ग्रुप है और प्लस R इफेक्ट वाला ग्रुप भी है, तो इसीलिए ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक। अब क्वेश्चन में इनको इसे दिखाया गया फर्स्ट, सेकंड, C को थर्ड से और इसको फोर्थ से। तो हम बेसिसिटी अगर ऑर्डर लिखें, बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है, देन है हमारा सेकंड में 2 प्लस I इफेक्ट ग्रुप है इसीलिए, देन आ जाएगा हमारा फोर्थ, देन आ जाएगा थर्ड। और PKB मैंने क्या बताया, जस्ट इसकी उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट की सबसे कम, देन सेकंड, फिर फोर्थ, और सबसे ज़्यादा PKB वैल्यू होगी थर्ड की। तो हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन B। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।